नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, आज से हम अपने कॉमर्स क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। ये एक बेसिक क्लास है और आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें हम अपना लेवल बढ़ाते चले जाएंगे। मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर आऊँगा, सब कुछ मिलेगा आपको इसी चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक रखा है वो आज है अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये क्लास फर्स्ट है, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग का, उसका कुछ कंसेप्ट देखेंगे, कुछ एमसीक्यूज देखेंगे और आने वाली कुछ क्लासेस में हम इसके प्रैक्टिस सेट और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के प्रैक्टिस सेट देखेंगे। आपको कोई सजेशन देना हो तो आप वो सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। चलिए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला दोस्तों समझते हैं कि बुक कीपिंग होता क्या है। हिंदी में इसको पुस्तपालन कहा जाता है कि बुक कीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिकली, यानी जितने भी आपको ट्रांजैक्शंस है और वो जो ट्रांजैक्शंस यानी लेन देन है वो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए और उसी को रिकॉर्ड करना सिस्टमेटिकली बुक कीपिंग कहलाता है। तो द रिकॉर्ड इज सिस्टमेटिक व्हेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इंस्टेंटली और एक्यूरेटली। भाई जाहिर सी बात है, जब कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होगी वो इंस्टेंटली हमें तुरंत सही प्राप्त हो जाएगी, तो उसी को तो बुक कीपिंग कहते हैं। तो वो क्या है, रिकॉर्ड जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए दोस्तों, सिस्टमेटिक। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। इफ द ट्रेडर वांट्स टू नो हिज परचेज, अगर एक व्यापारी वो अपनी परचेज जानना चाहता है, अपना लेन देन जानना चाहता है 2 जुलाई 2021 तक, वो जान पाएगा सही अपने परचेजेस को, अपने सेल्स को किस तारीख में उसने कितनी की है, इमीडिएटली किसकी हेल्प से, बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स की हेल्प से। तो पुस्तपालन आप समझ चुके हैं। अब जानते हैं अकाउंटिंग का कंसेप्ट क्या है, ये इसका विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों लुकास एफ पेसियोली एक रेजिडेंट थे, वेनिस शहर के रहने वाले, जो कि इटली में है। इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ बुक कीपिंग। तो इनको बुक कीपिंग का क्या कहा जाता है दोस्तों, फाउंडर कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम्स में आता है। तो अगर आपसे आ जाए कि बुक कीपिंग के फाउंडर कौन है, तो आप लुकास एफ पेसियोली बिल्कुल सही आंसर लगा सकते हैं। इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस। जी हाँ दोस्तों, डी कंप्यूटिसेट स्क्रिप्चरिस जो किताब थी वो पब्लिश की गई थी 1494 में, विच इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट बुक, जिसको इन्होंने जाना गया, एक फर्स्ट बुक के तौर पर जाना गया, इनकी बुक कीपिंग पे लिखी थी। इट वॉज ए बुक ऑन अर्थमेटिक, ये अर्थमेटिक की बुक थी। एंड बुक कीपिंग वॉज डिस्क्राइब्ड इन इट्स वन पार्ट ओनली, पर जो बुक कीपिंग था वो इसके पहले पार्ट में ही था। अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों, तो जानते हैं इसका डिफरेंस, यानी इसका अंतर क्या है, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंसेस हैं। लोग अधिकतर डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं और बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को बिल्कुल सेम मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों, उसमें डिफरेंसेस होते हैं। तो बुक कीपिंग की अगर हम बात करें तो इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, ये एक प्राइमरी स्टेज होती है। इट इज़ द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी एक अकाउंटिंग का बेस है, एक नींव है, पूरी अकाउंटेंट नहीं है। जबकि अकाउंटिंग की बात करें, इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज, ये अपनी एक दूसरी स्टेज होती है। इट बिगिंस, और इसकी शुरुआत तब होती है जब बुक कीपिंग एंड्स होता है। तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है 1 नंबर का, कि जब बुक कीपिंग खत्म होती है तो क्या शुरू होता है। ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। तो यहाँ पर बुक कीपिंग की शुरुआत होती है और उसके बाद जो शुरुआत होती है वो अकाउंटिंग की होती है, यानी बुक कीपिंग खत्म होता है और अकाउंटिंग शुरू होती है। अब बुक कीपिंग का दूसरा अगर देखें तो बुक कीपिंग में बोला गया कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, यानी ऑब्जेक्टिव बुक कीपिंग का ये होता है उद्देश्य कि सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है ना, बनाए रखना। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शंस लेन देन हो, फाइनेंशियल होने चाहिए, मॉनिटरी होने चाहिए दोस्तों। अगर ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं है, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल नहीं है, मॉनिटरी नहीं है, मनी से रिलेटेड नहीं है, तो वो रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं। दूसरी बात अगर करते हैं अकाउंटिंग की, तो इट्स ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना, और पता करना कि जितने, और कम्युनिकेट करना इंफॉर्मेशन जो इसकी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, यानी जो पार्टीज इंफॉर्मेशन लेना चाह रही हैं उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, और साथ ही साथ जितने भी ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, फाइनेंशियल पोजीशन को पता करना। बिजनेसमैन, हर बिजनेसमैन जानना चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है दोस्तों। अब आगे देखें तो बुक कीपिंग दोस्तों मैकेनिकल मानी जाती है, यानी बुक कीपिंग का और अकाउंटिंग का एक और डिफरेंस ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि बुक कीपिंग क्या है, मैकेनिकल है, यानी ये मशीन्स के द्वारा डन की जाती है इन नेचर, एंड दस डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स, इसमें कोई भी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती है।
जबकि अकाउंटिंग की बात करें तो इसमें स्पेशल स्किल होती है। जो भी बंदा काम कर रहा है, अकाउंटेंट है, उसके पास वो स्पेशल स्किल होनी चाहिए और उसमें वो योग्यता होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एनालाइज कर सके, इंटरप्रेट कर सके, कुछ डिसीजन जनरेट कर सके। अब बुक कीपर इज नॉट लायबल, बुक कीपर जिम्मेदार नहीं होता है अकाउंटिंग वर्क के लिए, और ये डेफिनेशन दी गई थी आरजी विलियम्स ने। जी हाँ दोस्तों, अब बुक कीपर जो है वो कभी भी लायबल नहीं होगा अकाउंटिंग वर्क के लिए, जबकि अकाउंटेंट लायबल होगा बुक कीपर के वर्क के लिए भी। यानी बुक कीपर ने अगर कोई गलती की है तो वो अकाउंटेंट को देखनी पड़ेगी, अगर अकाउंटेंट इसको नजरअंदाज करता है तो वो अकाउंटेंट की गलती है। अब आगे देखते हैं दोस्तों, बुक कीपिंग का आगे डिफरेंस देखें अकाउंटिंग का, तो बुक कीपिंग में पहली बात ये बोली गई कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज नॉट बुक कीपिंग। इसको बुक कीपिंग नहीं कहते हैं कि भाई ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बना लेना, बुक कीपिंग ये सब काम होता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जबकि अकाउंटिंग में आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है और बैलेंस शीट बनता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी पीछे ही आपको बताया कि ये फाइनेंशियल पोजीशन जो पता करनी होती है उसके लिए फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, और ये फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग में ही प्रिपेयर होते हैं, बुक कीपिंग में ये ऐसा कोई भी काम नहीं होता है। इसका बेसिकली फिर काम क्या है बुक कीपिंग का? इसका ये काम है कि रिकॉर्ड करना, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होंगे, जितने भी लेन देन होंगे, उसको बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाए। जबकि अकाउंटिंग की बात करें तो इट इज द रिकॉर्डिंग। इसमें देखिए फंक्शंस आ गए अकाउंटिंग के, सारी करेक्टरिस्टिक्स आपकी इन्वॉल्व हो गई इस डेफिनेशन में कि क्या इट इज द रिकॉर्डिंग। यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, क्लासीफाई भी होता है, वर्गीकरण किया जाता है, समराइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को, और फाइनली जितने भी आपका ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि इंटरेस्टेड पार्टीज चाहती हैं, उनके साथ वो कम्युनिकेट भी किए जाते हैं रिजल्ट्स। तो इसका स्कोप जो है माना जाता है वो बहुत ज़्यादा वाइड माना जाता है। जबकि बुक कीपिंग का काम क्या है? बुक कीपर का काम ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो लिमिटेड स्कोप है उसका, जबकि अकाउंटेंट का काम बहुत बड़ा है। अकाउंटिंग का काम एक तरीके से ज़्यादा स्कोप इसका है, इसलिए क्वाइट वाइड लिखा है, जबकि यहाँ पर जो स्कोप है बुक कीपिंग का वो नैरो स्कोप होता है। चलिए आगे चलते हैं। अब अकाउंटिंग, अब देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन अगर देखें तो अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि इज द प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है आइडेंटिफाई करने की, पहचानने की, मीजर करने की, भाई इन टर्म्स ऑफ मनी कलेक्ट करने की, जितने भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उसको एक साथ रिकॉर्ड करने की, उसको बुक कीपिंग में, और फर्दर क्लासीफाई करने का, समरी क्लासीफाई लेजर बुक्स में, कैश बुक में, और जितना भी क्लासिफिकेशन करना कि भाई परचेज है, सेल है, क्या है, और समराइज करना, एनालाइज करना, कम्युनिकेट करना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, यानी जितने भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको यूजर्स तक पहुंचाना, ये अकाउंटिंग है। अब पहला क्या है? आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। देखिए आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या है कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट्स को पहचानना। कैसे पहचानेंगे आप? यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे वो फाइनेंशियल नेचर के होने चाहिए, सारे के सारे ऐसे नेचर के हों जो फाइनेंशियल के नेचर के हो, और ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड हो, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो। यानी ऑर्गेनाइजेशन से अगर रिलेटेड नहीं है और उसको भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो आपका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप कोई रॉ मटेरियल खरीद के लाते हैं और उसको और फिनिश गुड्स को सेल करते हैं फर्म के द्वारा, तो ये एक तरीके का आपका ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अकाउंटेंट एंड मैनेजर अगर उनका व्यवहार अच्छा नहीं है तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होता है, उसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जबकि जितने भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है भाई, खरीदेंगे पैसा उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, सेल करने में पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, पर अकाउंटेंट और मैनेजर का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये कहीं ना कहीं आप उसमें नहीं बुक्स में लिखते हैं, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं होता है। अब देखिए दूसरा इसका जो फीचर है वो है ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स, वो ट्रांजेक्शन्स जो कि मनी के टर्म्स में मीजरेबल होते हैं। उदाहरण के तौर पर परचेज ऑफ गुड्स, यानी आपने गुड्स परचेज किया, 10 टन माल खरीदा, स्टील खरीदा 2.5 लाख रुपए का, 1000 बैग सीमेंट खरीदे 2,75,000 के, वो मीजरेबल हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। यानी कहीं ना कहीं इन सब का टोटल किया जाए तो कितना आएगा दोस्तों? 5,25,000 रुपए। इफ बिजनेस गेट्स अ सर्टिफिकेट, अगर कोई बिजनेस को सर्टिफिकेट मिलता है उसको एक्सीलेंसी के लिए, उस क्वालिटी के लिए एक तरीके सर्टिफिकेट जो भी मिल रहा है वो कहीं ना कहीं मीजरेबल नहीं है टर्म्स ऑफ मनी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जबकि जो आपको जो भी लेन देन हो रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जो कि रोजमर्रा के लेन देन है, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड किए जाते हैं। अब रिकॉर्डिंग की बात करते हैं दोस्तों। रिकॉर्डिंग का क्या है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं फाइनेंशियल,
ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी ओरिजिनल एंट्री में जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है, उनको क्या कहा जाता है, उसको जर्नल कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप जर्नल एंट्री बनाते हैं ना, तो वो जर्नल आप कहते हैं। दिस बुक इज फर्दर डिवाइडेड, और ये जो जर्नल है वो फर्दर डिवाइड किया जाता है कैश बुक में, परचेज बुक में, सेल्स बुक में और तरह तरह की बुक्स में। अब क्लासिफाई करना बिजनेस ट्रांजैक्शंस को, बिजनेस के ट्रांजैक्शन जो कि बिजनेस के लेन देन है उनको क्लासिफाई करना। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस, क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कलेक्ट किए जाते हैं सिमिलर ट्रांजैक्शंस एक जगह पर और उन बाय ओपनिंग अकाउंट्स इन लेजर बुक्स। तो यहाँ पर क्या है, लेजर बुक्स में हम क्या है तरह तरह के अकाउंट्स बनाते हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको एक ही जगह पर लिखा जाता है। जैसे राम का ट्रांजेक्शन है तो आपको अलग अलग पेज पर नहीं लिखने की जरूरत है उसको, यानी लेजर में क्या होता है कि आप क्या है ट्रांजेक्शन जितने भी होते हैं उनको एक ही जगह पर लिखते हैं। जैसे राम का ट्रांजेक्शन है, श्याम के ट्रांजेक्शन है, तो उनको एक ही जगह पर लिख के जाएंगे, इससे आपको क्या है सहूलियत होती है अकाउंटिंग में। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विद रीमा, रीमा का ट्रांजेक्शन है, आर पोस्टेड, सो व्हाट अमाउंट इज पोस्टेड ड्यू टू सीमा और ड्यू फ्रॉम सीमा कैन बी नोन। आपको पता चल जाएगा तुरंत कि भाई सीमा से कितना लेन देन बाकी है, कितना लेना है कितना देना है सीमा को, ये सब पता चलेगा। अब क्या आगे समरी, अब आती है बात समरी की। तो इट इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा, आपको क्लासिफिकेशन करना पड़ता है डाटा को एक ऐसे मैनर में जिसमें आप समझ सकें उसको। अगर आप कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं तो ऐसे अकाउंटिंग करने का फायदा क्या है। तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ परचेजेस, आप जानते हैं बिजनेस में क्या होता है, हजारों और लाखों परचेजेस होती हैं साल के दौरान में। कलेक्टिवली दे कैन बी कंपेयर टू फाइंड आउट प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर क्या है कि आप आराम से उसको सबको एक साथ कर कर आप क्या कर सकते हैं, कलेक्शन कर कर उसको कंपेयर कर सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस पता कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रिपरेशन करनी पड़ती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। तीन तरीके के अकाउंट्स जो है मेन माने जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले एक तो स्टेटमेंट ही होता है अपना ट्रायल बैलेंस स्टेटमेंट, उसके बाद अकाउंट्स होते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लास्ट में बनती है अपना बैलेंस शीट। अब आगे आते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन पर। दोस्तों एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें, एनालिसिस एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल डाटा हेल्प्स यूजर्स टू मेक अ मीनिंगफुल जजमेंट। आप एक डिसीजन पर पहुंच सकते हैं और क्या है आप पता कर सकते हैं कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है। अगर लॉस हो रहा है तो बिजनेस को आगे क्यों कैरी फॉरवर्ड किया जाए, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छी बात है। तो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की, और वो इस फीचर्स के माध्यम से पता चलती है। आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को बनाने के बाद, आपको पता चलता है कि भाई क्या हो रहा है बिजनेस में। अब आगे आते हैं तो पता चलता है हमें कम्युनिकेटिंग फीचर आ रहा है हमारे सामने। देखिए कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डाटा, आपको फाइनेंशियल डाटा यानी एग्जांपल स्टेटमेंट्स, जितने भी स्टेटमेंट्स होते हैं उनको वेरियस यूजर्स तक पहुंचाना पड़ता है, यानी इंटरेस्टिंग जो भी पार्टीज हैं उन तक आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी पड़ती है। आप देखिए इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, आपके जो दो तरह की रिपोर्ट्स बनती हैं, एक इंटरनल यूजर्स के लिए होती है एक एक्सटर्नल यूजर्स के लिए। इंटरनल यूजर्स कौन होते हैं, जो हमारे फर्म के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे मैनेजमेंट हो गया, ऑनर हो गया, एम्प्लॉयज हो गया, इनको भी अपनी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। भाई मैनेजमेंट को चाहिए कि भाई क्या क्या डिसीजन उसको लेने हैं आगे चलकर ताकि ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो सके। ऑनर के लिए है ना, एम्प्लॉयज के लिए एम्प्लॉयज को पता होना चाहिए भाई कि कितना क्या हो रहा है बिजनेस में, है ना, प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, और फिर वो बोनस की डिमांड उसी अकॉर्डिंग कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से। एक्सटर्नल यूजर की बात करें, एक्सटर्नल यूजर्स जैसे कि इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, गवर्नमेंट है, इन सबको भी एक्सटर्नल यूजर्स को भी इंफॉर्मेशन बिजनेस की चाहिए होती है। अब आगे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी प्रोवाइडेड टाइम टू टाइम यूजर्स को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, और डिसीजंस ताकि तभी लिए जा सकते हैं अप्रोप्रिएट टाइम पर। अगर सही टाइम पर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं आप तो उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कि क्या फायदा है, उसको कोई फायदा नहीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन क्या करती है, प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन यूजर्स को टाइम टू टाइम। आगे अब दोस्तों कुछ एमसीक्यूज हैं, दो चार ही हैं। व्हाट स्टार्ट्स व्हेन बुक कीपिंग एंड्स, अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि क्या शुरू होता है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग ही शुरू होगी, जाहिर सी बात है। अभी फर्स्ट स्टेज या प्राइमरी स्टेज जो होती है बुक कीपिंग होती है, अकाउंटिंग जो होती है वो क्या होती है, सेकंड स्टेज होती है। एक डेफिनेशन अधिकतर पूछी जाती है जे आर बाटली बॉय की, क्या है कि बुक कीपिंग इज द आर्ट ऑफ कीपिंग और मेंटेनिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन प्रिस्क्राइब्ड बुक्स, और ये दी है डेफिनेशन जे आर बाटली बॉय ने। नेम द ब्रांच, ऐसी ब्रांच बताइए कॉमर्स की जो कि कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज अ सेट ऑफ बुक्स, तो ये कौन है भाई, कौन सी ब्रांच है कॉमर्स की, भाई जाहिर सी बात है, बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा है, बुक कीपिंग की है। अच्छा, हु आर नॉट एन एक्सटर्नल यूजर्स,
तो एक्सटर्नल यूज़र कौन नहीं है दोस्तों? तो क्रेडिटर्स, बैंकर्स, गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट अपना एक्सटर्नल यूज़र था, बैंक जितने भी होते हैं सब एक्सटर्नल, क्रेडिटर्स एक्सटर्नल यूजर्स हैं, सप्लायर अपने जो गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं वो भी एक्सटर्नल यूजर है, जबकि मैनेजर जो है वो एक्सटर्नल यूजर नहीं है माय फ्रेंड्स, वो इंटरनल यूजर है। अब आगे पढ़ते हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। जी हाँ दोस्तों, अकाउंटिंग का कैसा सिस्टम है, क्या इसका कंसेप्ट है, क्या इसका एमसीक्यू है, इसी वीडियो में जानेंगे। और दोस्तों आपको कुछ भी सजेशन देना हो, फिर से कह रहा हूं मैं ये बात, कोई भी सजेशन हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी इश्यू है आपको, तो आप बेहिचक होकर अपने इस दोस्त को, अपने इस भाई को बता सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत फिर से करते हैं और डबल एंट्री सिस्टम के बारे में जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम क्या है? दोहरा लेखा प्रणाली इसको हिंदी में ये कहते हैं। और ये अकाउंटिंग की जो दोहरा लेखा प्रणाली थी वो डेवलप की गई थी, लूका पासियोली ने ही डेवलप की थी इटली में 1494 में। तो ईयर आपको याद रखना 1494। डबल एंट्री सिस्टम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डुअल एस्पेक्ट, यानी जो भी डबल एंट्री सिस्टम है वो डुअल एस्पेक्ट, दो पक्ष पर निर्धारित करती है, बेस्ड है और आधारित है, विच स्टेट दैट एवरी ट्रांजेक्शन, जो ये बताती है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो है उसके दो पक्ष होते हैं, एक डेबिट और दूसरा होता है माय फ्रेंड्स क्रेडिट। अब फीचर्स की बात करते हैं। द बेसिक प्रिंसिपल, एक बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, इज दैट एवरी डेबिट, हर एक डेबिट का एक अपना क्रेडिट होता है। दस वन अकाउंट इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। ऐसा नहीं होगा कि एक ही डेबिट किया दूसरा क्रेडिट ही नहीं किया आपका, तब वहां पर एरर शो करेगा आपका। तो फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ कैश परचेज, जब आप कोई माल खरीद कर लाते हैं और वो भी नकद खरीद के ला रहे हैं, रोकड़ बेसिस पे खरीद रहे हैं, गुड्स आर रिसीव्ड एंड इन रिटर्न कैश इज पेड, तो आपको क्या है, गुड्स प्राप्त होता है और बदले में आप कैश देते हैं। तो वन पार्ट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ गुड्स इज डेबिटेड, तो एक पार्ट जो है गुड्स का वो क्या करेंगे, आप डेबिट करेंगे, और सेकंड वाला जो पार्ट है वो कैश का क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब स्टेजेस की बात करते हैं इसकी। देखिए ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड इसमें जो किए जाते हैं वो जर्नल में किए जाते हैं, और जितने भी ट्रांजैक्शंस है क्लासीफाई किए जाएंगे वो जर्नल में होते हैं, और फिर बाय पोस्टिंग देम टू द एप्रोप्रिएट लेजर। और इन सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में जितनी भी एंट्री की उसको कहाँ पोस्ट करते हैं, आप लेजर में पोस्ट करते हैं, और फिर प्रिपेयर करते हैं आप ट्रायल बैलेंस, और लास्ट में अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। क्लोजिंग द बुक्स, आप बुक्स को क्लोज करते हैं एंड प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट। तो उसके बाद अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाने का काम करते हैं। अब आगे आते हैं, देखिए डबल एंट्री सिस्टम आप जान चुके हैं, अब आगे पढ़ते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता है। देखिए ऐसा सिस्टम इज नॉट ए कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसको कंप्लीट सिस्टम नहीं माना गया, क्योंकि भाई इसमें क्या है, एक ही ट्रांजैक्शन, एक ही पक्ष रिकॉर्ड हुआ होता था, एक ही एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते थे, दूसरा एस्पेक्ट रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, इसलिए इसको आधा अधूरा ट्रांजैक्शन सिस्टम भी कहा जाता था। तो कंप्लीट सिस्टम तो है नहीं। इट डज नॉट रिकॉर्ड टू फोल्ड इफेक्ट्स, यहाँ पर दोनों पक्ष रिकॉर्ड नहीं हो रहे, जैसे कि आपने देखा अभी डुअल एंट्री सिस्टम में, यहाँ पर वहाँ पर क्या होता था, डुअल एस्पेक्ट था, यहाँ पर क्या है, दो इफेक्ट्स रिकॉर्ड ही नहीं हो रहे ट्रांजेक्शन्स के। ओनली पर्सनल अकाउंट्स, यहाँ पे जो अकाउंट्स बनते थे वो दो तरह के, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा कैश बुक, दो तरीके के अकाउंट बन रहे हैं, पर्सनल और कैश बुक, ना रियल ना नॉमिनल, कुछ अकाउंट्स बाकी रिकॉर्ड हो ही नहीं रहे, दो अकाउंट्स बनाए जा रहे हैं, जो कि आप जानते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में होता है। नो यूनिफॉर्मिटी, कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं भाई इस सिस्टम में रिकॉर्ड करते हुए ट्रांजेक्शन्स को। अब आगे पढ़ते हैं, समझते हैं मोर अबाउट क्या है कि भाई द सिंगल एंट्री सिस्टम इज नोन एज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, यानी सिंगल एंट्री सिस्टम को अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। अभी मैंने पीछे ही बताया आपको, आधा अधूरा रिकॉर्ड है ये। अकाउंट्स मेड अंडर द सिस्टम आर इनकम्प्लीट, जितने भी अकाउंट्स बनेंगे वो सिस्टम में इनकम्प्लीट ही रहेंगे। भाई क्या क्या आप कैश बुक की रिकॉर्ड, कैश बुक में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर्सनल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो जो छोटे दुकानदार होते हैं ना वो इस काम को करते हैं। अनसिस्टमेटिक एंड देयरफॉर नॉट रिलायबल, तो ये क्या है, रिलायबल, आप भरोसा कर ही नहीं सकते, आपको सही कंप्लीट पिक्चर कहाँ दिखाई देगी इसमें। इन सम ट्रांजेक्शंस, कुछ ट्रांजेक्शंस में क्या होता है, ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड कर लेते हैं दुकानदार, दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है, कुछ में ऐसा कर रहा है एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहा है दूसरा नहीं कर रहा है। अब आगे, दिस इज द मोस्ट साइंटिफिक, एक ये मोस्ट साइंटिफिक, कंप्लीट और एक्यूरेट सिस्टम माना जाता है। अब कौन सा सिस्टम है जो कंप्लीट, एक्यूरेट और सिस्टम है, साइंटिफिक है, भाई डबल एंट्री सिस्टम है अपना, तो दूसरा ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट ऑल्सो ओव्स आउट टू समबडी, दिस कोइंसिडेंस इज एक्सप्लेन्ड बाय द कंसेप्ट। तो ये आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, आपको उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना इसका आंसर क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं। कैश सिस्टम, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड इन दोस कंसर्न्स वेयर ओनली कैश ट्रांजैक्शंस टेक प्लेस। इसमें क्या है, जो ट्रांजैक्शंस आते हैं वो केवल कैश से रिलेटेड होते हैं,
और ऑब्जेक्ट ऑफ द कंसर्न इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, और इसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट नहीं कमाना। यानी कैश सिस्टम में क्या होता है, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आएंगे और कोई भी प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य नहीं होगा। इंडियन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, जैसे कि लॉन्ग बही है, लंबी लंबी बही बनाई जाती थी, बही खाते बनते थे भाई। रिकॉर्ड्स इन दीज बहीज आर मेड इन इंडियन लैंग्वेज, और ये जितने भी बहिया बनती थी आपकी वो सब हिंदी और मुर्हिया लैंग्वेज में बनती थी। दिस सिस्टम इज ऑल्सो बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, और ये जो सिस्टम है वो किस पे आधारित था, डबल एंट्री सिस्टम में आधारित था। हाइब्रिड सिस्टम अकाउंटिंग, दिस सिस्टम इज अ सिस्टम अकाउंटिंग इन विच सम आइटम्स आर टेकन ऑन कैश बेसिस। इसमें क्या होता था, कुछ आइटम्स कैश बेसिस पे लिए जाते थे और कुछ जो आइटम्स होते थे वो एक्रूअल बेसिस यानी उधारी के बेसिस पे लिए जाते थे। सम एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड ऑन कैश बेसिस, कुछ को अकाउंट करते थे आप कैश बेसिस पे और कुछ को एक्सपेंसेस को आप एक्रूअल उधारी बेसिस पे करते थे। इसलिए इसको मिक्स्ड सिस्टम माना गया, क्योंकि कैश भी इन्वॉल्व हो रहा है इसमें और उधार वाला सिस्टम भी, इसलिए इसको मिक्स सिस्टम माना जाता है, हाइब्रिड सिस्टम को। बस अपना जो बेस्ट सिस्टम है वो डबल एंट्री सिस्टम है और हर जगह वो यही अप्लाई होता है, इंटरनेशनल लेवल पर भी। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूला करिए फ्रेंड्स, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद और जय भारत माय फ्रेंड्स।